क्या ऐसा करे जिससे कि बोर्ड्स में बहुत अच्छा नंबर आ पाए। एटलीस्ट इतना नंबर तो स्कोर आप कर ले कि आप टॉपर्स की लिस्ट में भी आ जाएं। इस वाले छोटे से वीडियो में आप समझ जाएंगे कि कौन से चैप्टर कितना वेटेज लेकर के घूम रहा है और बस उन्हें पढ़ के आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में टोटल 16 चैप्टर है। इसी 16 चैप्टर पे से आपको क्या करना है, इनका डिवीजन और बनाना है 3 कैटेगरी। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अब तक नहीं पता कि एग्ज़ाम में क्या करेंगे। अब समय तो बीत गया है, लेकिन क्या बीत गई तो वो बात गई? नहीं, ऐसा तो आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि बोर्ड्स आपको देने ही देने हैं। तो क्या ऐसा करें जिससे कि बोर्ड्स में बहुत अच्छा नंबर आ पाए। एटलीस्ट इतना नंबर तो स्कोर आप कर ले कि आप टॉपर्स की लिस्ट में भी आ जाएं। थोड़ा ज़्यादा हो गया? नहीं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बस इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले क्लास में आपको पता चला कि कैसे आप पढ़ाई करके कौन सी स्ट्रेटजीज अपना करके आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इस वाले छोटे से वीडियो में आप समझ जाएंगे कि कौन से चैप्टर कितना वेटेज लेकर के घूम रहा है और बस उन्हें पढ़ के आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा चैप्टर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो रेडी है बच्चा पार्टी देखने के लिए? तो आइए देखते हैं ऑल इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। देखो बच्चा पार्टी, अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में टोटल 16 चैप्टर है और जिस 16 चैप्टर की हम बात कर रहे हैं उसमें से 3 चैप्टर ऐसे हैं जो डिलीटेड है, विच मीन्स अब वो एनसीईआरटी बुक में, नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है। पर क्योंकि आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पर क्वेश्चंस उन चैप्टर से भी बनते हैं, तो वो भी चैप्टर्स आपको पढ़ के जाना है। लेकिन हाँ, उन चैप्टर्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज भी नहीं है, लेकिन नाम तो पता होना चाहिए ना। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये सारे चैप्टर्स आपके क्लास 12th में है, विच इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना, माइक्रोब्स इन human welfare, biotechnology, principle and processes, biotechnology and its application, organism and population, ecosystem, biodiversity and conservation। ये वो चैप्टर्स है जो अभी भी आपकी नई एनसीईआरटी में है। तो ये चैप्टर्स तो इम्पॉर्टेंट होंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम तो आज बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट के बारे में। अच्छा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो मैम चैप्टर्स कैसे हो सकता है? अरे अभी भी कह रहे हैं, सुधर जाओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ही अभी है, क्योंकि पिछले ही क्लास में मैंने बताया ना कि प्रायोरिटी अभी बदलनी पड़ेगी क्योंकि आपके एग्जाम का समय हो गया है। बिल्कुल। अब रिमूव्ड चैप्टर में से आपको पता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है और इन्वायरमेंटल इशूज है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं और इससे ऑब्जेक्टिव्स ही आते हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैम ने अभी तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट के बारे में बात नहीं की। बिल्कुल। अब इसी 16 चैप्टर पे से आपको क्या करना है, इनका डिवीज़न और बनाना है 3 कैटेगरी, ठीक है, जिसमें आपको बनाना है एक तो हाई वेटेज चैप्टर, है ना, हाई वेटेज चैप्टर, दूसरा मीडियम और तीसरा लो। ओके, तो इस तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा तभी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने आए हैं वही करेंगे। तो हाई वेटेज की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो क्लास 12th बोर्ड के लिए है वो है पहला यूनिट रिप्रोडक्शन का, जिससे कि अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वो चैप्टर है जिससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। तो ये आप कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको बहुत अच्छे से बढ़िया ढंग से पढ़ के जाना। ये डायग्राम वाला चैप्टर है तो डायग्राम प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है,
ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि आपके रिप्रोडक्शन वाले यूनिट का ही चैप्टर है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका भी आपको ये दोनों ही चीज़ एकदम बढ़िया से आ जाना चाहिए। फिर आते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट यूनिट विच इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स से ये दोनों जो चैप्टर है, पहला 2 चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर का बात करें तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बने। तो अभी जस्ट आपने जो एग्जाम्स दिए हैं उसमें भी आपने देखा जेनेटिक कोड का क्वेश्चन बना है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है, जिससे कि बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, प्लस क्वेश्चन आने तो तय है, एकदम तय वाला तय है। फिर आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर आप पढ़ने के वे में जाए बहुत सिंपलेस्ट चैप्टर है। एक बार पढ़ो सारी चीज़ें याद रह जाती है, अच्छे से याद रह जाती है। हो सकता है कभी कभी आप क्या बोलते हैं कॉजेटिव एजेंट का नाम भूल जाओ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बढ़िया से कॉन्सेंट्रेटेड होके पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, आप भूल सकते ही नहीं है ना। आप हो सकता है कि किसी से किया हुआ लड़ाई भूल जाए, लेकिन ये नहीं भूलेंगे अगर आप एक बार एकदम फोकस्ड होकर के पढ़ ले तो। आगे देखो, फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसको इंक्लूड करने का ये रीज़न था कि इस बार का जो आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखने को मिला है, मॉडल पेपर की बात करें या, तो ये वाला चैप्टर है जिसको इंक्लूड किया गया है। तो ध्यान रखना है कि इकोसिस्टम में उतना ही इम्पोर्टेंसी देना है, इकोलॉजी को उतना ही इम्पोर्टेंसी देना है जितना आप बाकी चैप्टर्स को देते हैं। तो हो सकता है कि जो अभी तक नहीं हुआ वो भी इंक्लूड किया जाए, तो ये भी एक चैप्टर को इंक्लूड कर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो ये कुछ चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको पढ़ना है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत 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 ज़्यादा अच्छा करेंगे। अब हम बात करें तो सारे के सारे 16 चैप्टर इम्पॉर्टेंट ही हैं और इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप कुछ नहीं पढ़ रखे हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, और आपको चाहिए कि एटलीस्ट 75% से प्लस आए, ठीक है, तब आप ये सारा चीज़ अपनाते हैं, ये सारा फॉर्मूला अपनाते हैं। 75% 80% है ना, इसका कम से कम एटलीस्ट प्लस मार्क्स आए, है ना, परसेंटेज एटलीस्ट इससे ज़्यादा आए, तब आप क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है हम कर पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कुछ स्ट्रेटजी लेते हैं। तो सबसे पहले हाई वेटेज ख़त्म करते हैं, तो उसके लिए एकदम ये परफेक्ट पैटर्न है। सबसे पहले हाई वेटेज ख़त्म करो, फिर मीडियम वेटेज पे जाओ और लास्ट में लो वेटेज पे जाओ। लो वेटेज में अभी सबसे लोएस्ट पे चल रहा है डिलीटेड चैप्टर्स, जिसको आप अंत में पढ़ सकते हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप सभी पे पूरा भरोसा है, 1000% भरोसा है, 500% भरोसा है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हो, आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। तो बिल्कुल इसी स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ाई करोगे और कमेंट सेक्शन में लिख करके जाना जरूर कि आप कितना नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आने वाले बोर्ड्स एग्जाम में। चलो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।